यस, नमस्कार साथियों। मैं गोपाल सिंह जरोडिया। आज लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का अगला पार्ट लिखा है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार और उसका कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और सबसे विस्तृत भी है। साथियों, हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी यह सभ्यता संस्कृति आज ही की नहीं, ये अनादिकाल से भारतीय सभ्यता दुनिया का या विश्व का प्रतिनिधित्व करती आ रही है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के हिस्सा हैं। साथियों, जहाँ दुनिया के लोग खाने पीने और अपना जीवन यापन के लिए खाना बदल जिंदगी जी रहे थे, उस समय हम भारत के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक बहुत ही अच्छी एक नियोजित नगर व्यवस्था के साथ हम जीवन यापन कर रहे थे। और ये हमारा जो क्षेत्र विस्तार है, ये कुछ छोटा मोटा नहीं था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित था ये। इसका अगर देखा जाए तो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर हमको मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ये इस प्रकार से है। अगर भारत के मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी ये सभ्यता जो है, इसका जो उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु उत्तरतम बिंदु या स्थल जो था वो था मांडा। मांडा जो क्षेत्र है वो है हमारे कश्मीर में। कश्मीर में ये मांडा जो है कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। और चिनाब नदी हमारे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है साथियों, अब देखिए दूसरा इसका दक्षिणतम जो बिंदु था या स्थल था वो था देमाबाद। देमाबाद महाराष्ट्र। दक्षिणतम बिंदु जो है वो है देमाबाद। उत्तर में, और देमाबाद जो है ये है प्रवरा नदी किनारे। प्रवरा नदी महाराष्ट्र में, ये है दक्षिणतम स्थल। इसका जो पश्चिमतम जो बिंदु था वो था सुल्तानगंज। सुल्तानगंज जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। सुल्तानगंज ये द्रास नदी के किनारे है। बलूचिस्तान ये पश्चिमतम बिंदु है। और साथियों, इसका जो पूर्वोत्तम बिंदु जो है वो है आलमगीर। आलमगीर
तो लगभग यूरोप से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण शुभ कांगेनी डोर से ले गई है 1600 किलोमीटर लंबा डिफरेंट है इसका, और उत्तर से दक्षिण का इसका क्षेत्र है 1400 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर जब हम इसको देखेंगे कि ओवरऑल उसका वर्ग क्षेत्र जब देखेंगे हम उसको कि ये कितना फैलाव में है, तो ये लगभग वर्ग क्षेत्र किलोमीटर होगा इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। साथियों, ये जो सभ्यता स्थल है इसके अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो ये सभ्यता जो है त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? आकृति त्रिभुजाकार, और ये युग जो है वो कहलाता है कांस्य युगीन सभ्यता। साथियों, इस लंबे चौड़े क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत 3 देशों के अंदर विस्तृत है ये। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में लगभग ओवरऑल इन सब के यहाँ अब तक लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिसमें 914 भारत में हैं और 481 स्थल पाकिस्तान में और 2 स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। साथियों, भारत में अभी भी नए नए क्षेत्रों की खोज जारी है और ये हमें आज भी रहस्यात्मक सभ्यता है और आज भी हमें नए नए तथ्य से अवगत कराई जा रही है। इसके साथ में अभी भी इनमें बहुत से देशों के अंदर खोज की जा रही है। साथियों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे उत्तर में जो है उत्तरतम स्थल जो खोजा गया था वो था मांडा चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में खोजा गया था नेमाबाद परोरा नदी के किनारे। पश्चिम में खोजा गया था शुभ कांगेनी डोर द्रास नदी के किनारे बलूचिस्तान। और चौथा स्थल खोजा गया था आलमगीरपुर। चौथा स्थान था इसका आलमगीरपुर। ये बिल्कुल पूर्वोत्तम अंतिम बिंदु है, स्थल था। पूर्व दिशा में अंतिम खोजा गया पूर्व स्थल था ये। और ये जो है ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश का स्थल है। साथ ही इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका कालखंड का निदान करेंगे। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के काल निर्धारण में आज भी विद्वानों में मतभेद जारी है। फिर भी हम इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसके अकॉर्डिंग हम निर्धारित करते हैं कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसका कालखंड था 2350 बीसी से 1750 बीसी। यही लगभग पुरानी किताबों में पढ़ाया जा रहा था और अभी भी जारी है। यही 2350 से लेकर 1750 इसका पूर्व इसका जो कालक्रम था वो निर्धारित किया गया है। अब देखिए साथियों, इसके बाद जो C14 पद्धति और रोमिला थापर के अनुसार, रोमिला थापर इतिहासकार, इनके अकॉर्डिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम था 2500 बीसी से 2700 बीसी। 2500 बीसी से लगभग 1700 बीसी इसका कालक्रम था। और
इसके बाद जो सारगोन शिलालेख है, सारगोन शिलालेख, इसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था 3250 से 2750 BC। ये कालक्रम निर्धारित किया गया था। सारगोन शिलालेख जो है इसको खोजने का श्रेय जाता है सर जॉन मार्शल को। सर जॉन मार्शल। सारगोन ये मेसोपोटामिया सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जहाँ से मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। सारगोन शिलालेख से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जहाँ पे मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है, और अधिकतर ये मेलुहा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो वहाँ का स्थानीय भाषा में शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाविकों का देश। नाविकों का देश। और लगभग ये जो नाविकों का देश का जो संबंध स्थापित किया गया है, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी जहाँ से वस्तुओं का निर्माण होता था, और मेसोपोटामिया और सुमेरिया, असीरिया की सभ्यताओं में उनका माल का वितरण किया जाता था, ये माल वहाँ पहुँचता था। इसलिए पुरातत्ववेताओं ने जो मेलो का जो अर्थ लगाया है नाविकों का देश से, ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्रयोग किया गया था। तो साथियों, हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान मेलुहा भारतीय, या भारतीय नहीं कहेंगे हम इनको, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए माना जाएगा ये सब मेलुहा शब्द। मेलुहा के साथ में एक हुजा शब्द का प्रयोग भी किया गया है, हुजा पक्षी। एक हुजा पक्षी का भी जिक्र आया है यहाँ पे, और हुजा पक्षी और कुछ नहीं, ये है मोर के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। मोर यानी वह देश जहाँ हुजा नामक पक्षी रहता है, तो यानी मोर भारत में ही है। और ये कहीं ना कहीं जो मेलुहा और हुजा, ये शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए ही प्रयोग किया गया था। साथियों, ये 3 काल निर्धारण है। इसके अंदर जो 2350 से 1750 है, ये सर्वमान्य है। इसके साथ में एक सर्वमान्य शब्द है रोमिला थापर का, और 14 पद्धति वाला 2500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, ये लगभग सर्वमान्य काल है। इसी के आधार पे जो नई वाली NCERT है उसका निर्धारण किया गया है। तो साथियों, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।